नमस्कार दोस्तों। आज ना हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमारे आसपास की पूरी दुनिया को चलाता है। ये है एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। सोचा है कभी कि ये सब आखिर एक साथ काम कैसे करता है? इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं और उनका रोल क्या है? चलिए आज इस पूरे सिस्टम को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये इकोसिस्टम आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ लिविंग थिंग्स, जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और नॉन लिविंग थिंग्स यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। पता है, एक घना जंगल, एक शांत तालाब, यहाँ तक कि आपके गार्डन में रखा हुआ एक गमला भी अपने आप में एक छोटा सा इकोसिस्टम है। बेसिकली हर इकोसिस्टम दो मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। एक तरफ है एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग चीजें, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी और हवा, और दूसरी तरफ है बायोटिक कंपोनेंट्स यानी हर जिंदा जीव, बड़े से बड़े हाथी से लेकर छोटे से छोटे बैक्टीरिया तक। सिंपल राइट? ओके, तो आज इस एक्सप्लेनर में हमारी जर्नी इस रोड मैप को फॉलो करेगी। हम नॉन लिविंग फाउंडेशन से शुरुआत करेंगे, फिर लिविंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम मिलेंगे एनर्जी बनाने वालों से, फिर एनर्जी लेने वालों से, और हाँ, आखिर में सिस्टम के सबसे ज़रूरी रिसाइक्लर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं पहली सेक्शन से, द नॉन लिविंग फाउंडेशन। अगर एक इकोसिस्टमिक प्ले है ना, तो सोचिए कि एबायोटिक कंपोनेंट्स उस प्ले का स्टेज, उसकी लाइटिंग और उसके प्रॉप्स हैं। इनके बिना लाइफ की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती। और ये जो नॉन लिविंग स्टेज है ना, ये भी तीन जरूरी चीजों से मिलकर बना है। देखिए, पहले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। और आखिर में है फिजिकल एलिमेंट्स, सनलाइट से मिलती है एनर्जी, और सॉयल, वाटर और एयर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें लाइफ थ्राइव कर सकती है। अब जब स्टेज बिल्कुल तैयार है तो वक्त आ गया है स्टेज पर परफॉर्म करने वाले एक्टर्स से मिलने का। ये हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, इस एनवायरनमेंट में रहने वाले सारे जिंदा जीव। इन सभी जिंदा जीवों को हम एक सिंपल से सवाल के बेसिस पर दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। उन्हें अपनी एनर्जी मिलती कहाँ से है? एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरी तरफ है हेट्रोट्रॉफ्स यानी कंज्यूमर्स, जिन्हें जिंदा रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं एनर्जी बनाने वालों से। ये हैं प्रोड्यूसर्स, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इन्हें आप इकोसिस्टम का पावर हाउस समझ लीजिए, क्योंकि यही पूरे सिस्टम के लिए एनर्जी पैदा करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं कौन? ये हैं फ्लोरा यानी पेड़ पौधे। ये एक कमाल का प्रोसेस यूज करते हैं जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में वो सनलाइट की एनर्जी यूज करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में बदल देते हैं, और यही फूड पूरी फूड चेन की शुरुआत है। अब आते हैं एनर्जी लेने वालों पर। ये हैं कंज्यूमर्स यानी हेट्रोट्रॉफ्स। इस ग्रुप में आते हैं फौना यानी सभी जानवर, जो अपनी एनर्जी के लिए या तो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं या फिर दूसरे कंज्यूमर्स को। अब देखिए, कंज्यूमर्स भी दो मेन तरह के होते हैं। इस टेबल को देखिए, एक तरफ हैं माइक्रो कंज्यूमर्स जो मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और दूसरी तरफ है मैक्रो कंज्यूमर्स जो जिंदा चीजों को खाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स की। ये वो जीव हैं जो सिर्फ पौधे यानी फ्लोरा खाते हैं, जैसे कि हिरन, बकरी या टिड्ढा। क्योंकि ये फूड चेन में सबसे पहले कंज्यूम करते हैं, इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं कार्निवोर्स। ये वो जीव हैं जो अपनी एनर्जी दूसरे जानवरों को, अक्सर हर्बीवोर्स को खाकर हासिल करते हैं। ये फूड चेन में अगले लेवल पर होते हैं। ओके, इस सिंपल सी फूड चेन से एनर्जी के फ्लो को समझते हैं। स्टेप 1, मान लीजिए एक मेंढक है जो कीड़े मकोड़े खाता है, तो वो हुआ एक प्राइमरी कंज्यूमर। स्टेप 2, उस मेंढक को एक सांप खा जाता है जो बन जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर स्टेप 3, आखिर में उस सांप को एक बाज खा लेता है जो कहलाता है टर्शरी कंज्यूमर। देखा आपने एनर्जी कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर हो रही है? हाँ, और एक और जरूरी कैटेगरी है ओमनिवोर्स। इसका मतलब है सब कुछ खाने वाले। ये ऑर्गेनिजम्स पौधे और जानवर दोनों खाते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? हम इंसान। और अब हम आ गए हैं अपनी जर्नी के आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप पर। तो मिलिए इकोसिस्टम की जरूरी क्लीन अप क्रूज से, द रिसाइक्लर्स, जिनको हम डेटिटोर्स भी कहते हैं। इनका क्या काम है? आप सोचिए कितना जरूरी है।
जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो ये डेट्रिटिवोर्स उनके डेड मैटर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ऐसा करने से वो उनमें मौजूद ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में रिलीज कर देते हैं, जिसे प्रोड्यूसर्स यानी पौधे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये लाइफ के सर्कल को पूरा करते हैं। और क्लीन अप क्रू में शामिल कौन है? इसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंगस, दीमक और केंचुए जैसे जीव। ये भले ही हमें आसानी से दिखाई ना दे, लेकिन इनके बिना कोई भी इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। सोचिए ज़रा, अगर ये सारे रिसाइक्लर्स, ये डेट्रिटिवोर्स अचानक से गायब हो जाएं, तो बाकी के इकोसिस्टम का क्या होगा? इस सवाल का जवाब ही हमें बताता है कि एक इकोसिस्टम का हर हिस्सा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। अगले एक्सप्लेनर तक सीखते रहिए।